पिछले भाग से आगे आर्यन की बातें सुनकर सिया का दिमाग घूम गया। डायरी, समय का लूप और आर्यन का जिंदा होना, ये सब कोई सपना तो नहीं। आर्यन सिया को एक गुप्त जगह ले जाता है, एक पुराना लाइब्रेरी आर्काइव, जहां किताबें, तस्वीरें और अखबार की कतरनें दशकों से संभाली गई हैं। वहां दीवार पर एक चार्ट लगा है समय रेखा का, जिसमें अलग अलग सालों में गायब हुई ए नाम की लड़कियों के नाम हैं। सबकी एक चीज कॉमन है, एक डायरी और एक तस्वीर। आर्यन कहता है, हर बार जब कोई लड़की डायरी पढ़ती है, वो लूप में फंस जाती है। कुछ गायब हो गई, कुछ पागल हो गई और कुछ को फिर कभी नहीं देखा गया। सिया की आंखों में डर है, पर अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। वो दोनों एक पुराने चर्च जाते हैं, जहां आर्यन को आखिरी बार डायरी मिली थी। वहां चर्च के तहखाने में एक और डायरी मिलती है। इस बार इसमें लिखने वाले का नाम सिया है, लेकिन डायरी पर साल लिखा है 2031। सिया कांप जाती है। ये तो भविष्य की डायरी है, मेरी खुद की। जैसे ही वो उसे खोलती है, पहले पन्ने पर लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने लूप तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन याद रखना, सच की कीमत हमेशा समय से चुकानी पड़ती है। आर्यन कहता है, तुम ही वो आखिरी कड़ी हो जो इस लूप को तोड़ सकती है। तुम ही वो ए हो जो कभी वापस नहीं आई थी। शायद इसी लूप में हम पहले भी मिले थे। धीरे धीरे सिया को यादें आने लगती हैं, धुंधली पर जानी पहचानी। पिछली जिंदगियों की झलक, जहां वह और आर्यन हर बार एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते पर असफल रहते। फिर आर्यन एक सच्चाई बताता है, मैं भी लूप में फंसा हुआ हूं और मेरा वजूद तभी तक है जब तक ये लूप चलता है। अगर तुम लूप तोड़ दोगी, मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। अब सिया के सामने एक आखिरी चुनाव है, या तो लूप को तोड़कर सभी लड़कियों को आजाद करे लेकिन आर्यन को हमेशा के लिए खो दे, या लूप को चलने दे जिससे वो और आर्यन हर बार फिर मिल सकें, लेकिन बाकी सब लड़कियां यूं ही फंसी रहें। सिया आंख बंद करती है और डायरी का आखिरी पन्ना जलाकर राख कर देती है। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। आंख खुलती है, वो अपने कमरे में है, सब सामान्य। पर दीवार पर टंगी एक तस्वीर में कोई चीज बदल गई है। उस तस्वीर में अब आर्यन नहीं है। वहीं टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी है, शुक्रिया आसिया, तुमने हमें आजाद कर दिया। मुझे याद मत करना, वरना मैं लौट आऊंगा।